अच्छा, मैं अगर समय मुझे ये बताएं, हम एक सवाल पूछ रही थी इनसे कि कितना इंप्रेशन होता है लड़का और लड़की पे, अपने ससुराल वालों पे अच्छा इंप्रेशन जमाने की, और किस पे आपको लगता है प्रेशर ज्यादा होता है? लड़की पे ऑब्वियस, क्योंकि लड़का अपने घर पे होता है और हमारी सोच, हमारी ज़िंदगी का जो सोशल बाउंड्रीज़ हैं उसमें तो मैंने तो कभी ये सुना ही नहीं कि लड़के को ये तरबियत भी दी गई है कि शादी के बाद उसकी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हमें तो ये पता ही नहीं चलता, हम एक बच्चे को ही साइज में बड़ा कर देते हैं और उसको कभी तेरी चांद से, उसको हम नहीं सुनाते रहते हैं, तेरी चांद सी दुल्हन आएगी, प्यारी सी दुल्हन आएगी, और लड़की को बताया जाता है अगले जाके घर जाके मेरी बेइज्जती ना करा देना, तुम ये काम नहीं करोगी तो। अच्छा, हमने भी ये सुना। हाँ, क्योंकि वही मैं बता रही हूँ ना कि उस लड़के को साइज में बड़ा खींच के बड़ा कर दिया जाता है, जो शायद हर डायमेंशन से बड़ा करते हैं उसको, और उसके बाद वो बच्चा जो है वो जो पहले अपनी माँ का बच्चा होता है फिर वो अपनी बीवी का बच्चा हो जाता है। उसकी कहीं सोच में ये डेवलपमेंट नहीं होती कि उसने कमाना है, उसने एक औरत की जिम्मेदारी लेनी है, उसने बच्चे पैदा करने हैं। चले ये तो बहुत बच्चे की भी जिम्मेदारी लेनी नहीं, है। ये तो चले जिम्मेदारी है, इमोशन की बात नहीं है। हमें तो ये तक उनको ये समझाया नहीं जाता कि गीला तौलिया नहीं रखना। ताहयात भाई बहनों में इस बात पे लड़ाई होती है कि मेरे कमरे में आके छेड़म छाड़ी कर दी, क्योंकि हमने लड़कों को ट्रेन नहीं किया ना, हमने लड़कों को ट्रेन नहीं किया। हमने देखिए, माँ की भी गलती नहीं है, मेरा भी बेटा है। सुनो, मुझे सिर्फ एक बात बता दो, आप बताएं, ठीक है? एक लड़के से जब पूछें कि तुम्हारी न्यूक्लियर फैमिली कौन है तो वो किसका नाम लेते हैं? पहली बात तो ये है, जितने भी लड़के ये शो देख रहे हैं, मैं इस कैमरे को बोलूंगा, जितने भी लड़के बर्थ आजाद ये शो देख रहे हैं, मैं अकेला हूँ, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप आ जाएं, कॉल्स करें। ये जो इन्होंने बातें की हैं, मेरे माथे में पसीना आ गया। मुझे बात सुनो, बताए ना, मतलब तुम बच्चे को समझती क्या हो? कोई क्या? देखिए ना भाई, जो अच्छे लड़के होते हैं ना, हम वो बात नहीं करें, वो दे डू एग्जिस्ट। देखिए मैं बताऊं, कम है। देखिए एक बात, इसने जो तासुर दिया है वो तासुर दिया कोई लड़का यूं टेढ़ा चलता हुआ बस ये ऐसे उसकी शादी हो रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि हम लड़कियों को, देखिए मेरी भी बेटी है, मेरा भी बेटा है, और मेरे बच्चे तो जो अभी हम बात करते हैं वो अल्फा बीटा है, सही है। लेकिन हम ये बात बोलते हैं, मैंने कभी अपने बेटे को नहीं बोला कि ढंग से बैठो, लेकिन मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ तमीज से बैठो, ठीक है? पानी की जाके बोतलें भरो। कभी वो जरा ऊंची आवाज में बात करती है तो मैं उसको डांटती हूँ कि जरा आवाज नीचे करके बात करो, तमीज से बात करो। हम अपनी बच्चियों को दूसरों के घर के लिए तैयार करते हैं, लेकिन हम अपने बेटे को, अपने बेटे को हम वेलकमिंग नहीं बनाते, हम उसको रूम नहीं देते। हम देखिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं ये एज अ बीइंग अ मदर, ये मेरी एक सब मदर से है कि हमें अपने बेटों को ज्यादा अच्छा प्रोटेक्टिव बनाने की जरूरत है। कल को वो हमारे लिए भी होंगे, हमारे अपनी बेटी के लिए भी होंगे, अपनी बेटी के लिए भी होंगे, अपनी बीवी के लिए भी होंगे। उनका सोच का जरिया बदलेगा। अगर वो रहेगा मैं तो बॉय हूँ, मैं तो बाहर काम करूंगा, और मैं लड़की हूँ, मैं घर का काम करूंगी, ये सोच जब तक हमारे दिमाग में रहेगी, हम चाहे वो ससुराल हो, मैं कहो, बाजों का आपकी माँ आपसे सास से ज्यादा तंग करती हैं, जैसे मेरी अम्मी कभी कभी मेरी सास बन जाती हैं। तो मतलब अब चीजें चेंज हो रही है, अब चेंज आ रहा है, चेंज हो रही है, थोड़ा सा मुझे लगता है बदल रही है। मैं अगर अपना बताऊं तो मैं अपने बेटे को पानी की बॉटल्स भरनी है तो 2 ये भरेंगी तो 2 तुम भरोगे। क्यों रखा तुमने बेड के ऊपर टॉवेल, कौन उठाएगा? रामू काका नहीं है घर में। तो ये चीजें माँ को, मतलब चीजें माँओं के ऊपर बहुत बेस करती हैं। हम अपने बेटों को इतना शहजादा बना देते थे, लेकिन अब चीजें चेंज हो रही हैं। अगर मैं कहूँ तो मैं अपने बेटे और बेटी में फर्क नहीं रखती। भाई देखो, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ पे, आप कह दें प्लीज, लेडीज फर्स्ट। नहीं, हम तो वैसे भी 54% हो गए। देखिए हम ये जो आप कह रही है ना, रामू काका नहीं है, अभी भी जो हमारी तरबियत होती है ना, जैसे लड़कियां जॉब कर रही है तो हम लड़की की ऑलराउंडेड पर्सनालिटी बनाते हैं, हम लड़के की अभी भी नहीं बना रहे ऑलराउंडेड पर्सनालिटी। अब कैसे, मैं आपको विद्यार्थी हूँ, अब वो जैसे मर्द जब घर आते हैं जॉब से तो जैसे तो खामोश चाय दे दो उनको, अभी वो ऑफिस है, इनको जरा कोई ऐसी बात नहीं बतानी। खवातीन द मोमेंट दे एंटर होम, वो एंटर होते साथ किचन में क्या पका, अच्छा खाने नहीं बना, ये नहीं हुआ, फलाना हुआ, जितने भी घर के मसले मसाले ना उसको उसी वक्त बताए जाएंगे, एंड देन वो उसको ओवर कॉम्पनसेट करेगी जस्ट बिकॉज उसका ये नहीं कहेंगे कि जी तुम जॉब पे गई थी, उसको बोलेंगे अच्छा जी हमने थोड़ी कहा है, चाहे वो घर चला रही है, हमने थोड़ी कहा तो अपनी मर्जी से नौकरी कर रही हो, वो बेचारी नौकरी भी करी, फिर अब वो घर पे ना होने के टाइम को जस्टिफाई भी करती आके। अभी भी है गिल्ट ट्रिप। देखिए मैंने हमेशा अपनी अम्मी को जॉब करते हुए देखा। मैं बहुत छोटी सी थी तो वो स्कूल में जॉब करती थी तो मुझे लेकर जाती थी, सेम स्कूल में मेरा भी एडमिशन हो गया। नानी या दादी मुझे लुक आफ्टर करती थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई
तो सेम प्रोसीजर मेरे हस्बैंड के साथ भी ये हुआ कि जब मैं जॉब कर कर आई तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। तो मैंने क्योंकि अपनी अम्मी को ये सफ़र करते हुए देखा था कि वो घर आके रोटी बनाती थी, सालन बनाती थी, मुझे देखती थी, घर के काम है, चीज़ें वो करते करते मुश्किल से 10:30 बजे, लेकिन मैं वोकल हुई। तो मैंने कहा ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, अगर मैं कभी खाना नहीं बना सकती तो आप खाना, अगर आपको नहीं, से 2-4 दिन पहले की बात है, तो मैंने कहा आप प्लीज़ चादर तय कर देंगे, क्योंकि मुझे नहीं आती, तुम्हें सीखें। तो ये आप सीखने का प्रोसीजर है, इसमें कोई मर्द औरत तो कुछ भी नहीं है ना, इसमें तो ये घर का काम है। आप 2 पहिए हैं गाड़ी के, एक अगर स्टेपनी पे चलेगा तो वो कैसे हो सकती है? अच्छा मजाद, आप तो बाहर रहे भी हुए ना, तो जब बाहर जाते सारी ऐसे वो तो अच्छे बच्चे बन जाते हैं। अम्मी के शहजादे वाली सब चीजें खत्म हो रही थी, फिर आप खुद चीजें आप करना सीखते भी हैं। देखो तुम यहाँ बैठी हो, मेरे ऊपर क्यों काम कर रही हो, मोहतरमा बैठी है, बैठे हैं आप, सबके हस्बैंड्स हैं और आप यहाँ बैठे हो, वो घर पे कुछ तो संभाल रहे होंगे ना। हाँ, obvious। ऐसा तो नहीं है कि वो सब भंगड़े डाल रहे होंगे। हाँ, सो रहे हैं। आज के दौर में खवातीन ज्यादा कमा रही हैं, खवातीन मीडिया पे ज्यादा है, उनके इन्फ्लुएंसर्स, उनकी लाइक्स, उनकी चीजें, उनके जितने भी शॉर्ट आउट्स हैं, और हमें ये अच्छा ही लगता है कि हमारे घर की, हमारे लोगों की जो लड़कियां हैं जो पहले स्ट्रगल करती थी, आज उनके लिए जिंदगी आसान है। और पता नहीं लोग, औरतें चाहती क्या है, मतलब क्या चाहती है कि बंदा क्या करे। एक सेकंड, लेट मी फिनिश। नंबर 1, आप लोगों की परमिशन की बात नहीं है। मैं अपनी बीवी को कहता हूँ कि जो करना है तुम करो आराम से। कोई कल रात को उसको चाय मैंने बना के दी है, अभी उसको कॉल करो। मैं अपने बेटे का तुम्हारे नहीं, अभी मुझे पूरा 10 सेकंड और चाहिए, अभी मेरे अंदर तक पूरा भरा हुआ है। मुझे ये इस बात पे 10 सेकंड और मिल गए, चाय बना के दी है। ये अच्छी बात है। कल मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि मैं एक असाइनमेंट बना रही हूँ, मुझे चाय चाहिए। मैं रात के 1 बजे उठा और मैंने चाय बनाई और उसको भी दी और खुद, और फिर मैंने अपने क्लिनिक के अपॉइंटमेंट्स भी बनाए बैठ के डायरी में। और आप यकीन करो कि ये जो आप बात कर रही हो ना, ये बातें हैं, लेकिन क्या चेंज नहीं आ रहा? चेंज है, आ रहा है ना। मुझे आप लोग कॉल करके बताएं, क्या कभी आप रात में अपने मियाँ से बोलेंगे आप थकी नहीं और थकी टुट्टी में ना बोले कि मुझे चाय पीनी, कि आपके मियाँ आपको चाय बना के देगा? ये मुझे कॉल करके आप लोग जरा बताए भी। मदिया, मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। आई कम्प्लीटली एग्री विद वजाहत, बिकॉज देखो, मैं ये नहीं कहूँगी वक्त चेंज हो रहा है, मैं ये कहूँगी कि अब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की दोस्त बन गए। हाँ, उनमें मोहब्बत इस वजह से भी हो रही है कि वो एक दूसरे की नीड्स समझ रहे हैं। देखो, इन्फॉर्मेशन एज है, बहुत सी चीज़ें बहुत से लोगों को पता चल चुकी हैं। हम जो यहाँ बैठे ना, हम प्रिविलेज्ड हैं। जिनकी ये बात कर रहे हैं ना कि औरतें ज़्यादा कमा रही हैं या हम मना नहीं कर, कोई इजाज़त वाला सीन नहीं है। हम बड़े प्रिविलेज हैं वजाहत, हम वो मेजॉरिटी नहीं है पाकिस्तान की, हम वो मेजॉरिटी ऑडियंस नहीं है आपकी, ठीक है। देखो, हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के उस मेजॉरिटी की बात कर भी नहीं सकते। मैं यही क्योंकि कहती कि उनका ये सर्किल ऑफ कंसर्न है ही नहीं जो हम आज बात कर रहे हैं। मैं बताऊं, असल में जो हमारी पेरेंट्स थे ना, जब हम रोते थे, जब हम बच्चे छोटे से थे, तो मुझे याद है से मेरी अम्मी, मेरी सास ये बात बोलती हैं कि तुम्हारे अब्बू ये कहते थे जो हमें सोना है, सुबह ऑफिस जाना है, कमरे से बच्चों को बाहर लेके जाओ। मेरे हस्बैंड, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड की इसकी बात करती हूँ कि वो एक स्टिफ इंसान है, लेकिन जब उन्होंने पहली दफ़ा पैम्पर चेंज करने में मुझे हेल्प की, जब उन्होंने तुम नहा लो या तुम बना लो, मैं उसको फीडर पिला रहा हूँ, तो मेरी सास का ये एक, मेरी सास ने आकर मुझे ये कहा, जो मैं उनका शुक्रिया भी कहती हूँ, कि मुझे देख के बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये तुम्हारे साथ नहीं हुआ। मेरी अम्मी ने कहा ये तुम्हारे साथ नहीं हुआ। चीज़ें चेंज हो रही हैं, हमारे माओं ने भी तब्दीलियां की हैं, कुछ हम एफर्ट कर रहे हैं। अब हमें एफर्ट, क्योंकि अब हम जिस एरा में जा रहे हैं ना, वो बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि जो बच्चे, उनकी अपनी सोच है, वो हमारी सोच से भी नहीं चल रहे हैं। हम तो अभी भी, हमारी अम्मी अबू दूर से ज़ईफ भी होंगे ना, आँख दिखाएंगे, चुप होके बैठ जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे सवाल करेंगे आप आँख क्यों दिखा रही हैं? हाँ सर, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? यहाँ पे रिलेशनशिप डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। हम जैसे आप बच्चों की बात कर रहे हैं ना, वो मिसाइल्स हैं, डायरेक्शन लेस नहीं होना चाहिए। आपको कॉन्शियस पेरेंट बनना पड़ेगा, आपको चंद वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि आप उनसे अपना इतना रिश्ता, तो उनको क्रच मत समझें, अपनी औलाद को अपनी बैसाखी मत समझें। आपके लिए वो, उनके पास, उनसे मोहब्बत इस तरह से करें कि वो आपका ख्याल रखना चाहें। ट्रू, उनके ऊपर ये इम्पोज ना करें। सोचते हमारे बुढ़ापे का सहारा है, तो हम देखिए अल्फाज का चुनाव मदिया, ये जो है ना, जो जैसे इन्होंने कहा समय कि मुझे वोकल होना पड़ा,
तो कितना स्ट्रॉन्ग इनको स्टैंड लेना पड़ा कि उनको कितनी औरतें वो वोकल हो पाती हैं। तो मतलब वोकल होने में कितना बड़ा फेयर है कि अगर मैं वोकल हुई और मैंने ये बात कही, वो डिड इम्पैक्ट माई रिलेशनशिप, मेरे अपने रिलेशनशिप पे तो कोई नहीं होगा और कितना वो करेगा और हर दफा बोलना अच्छा, मुझे पड़ेगा। ये लगता है कि मैं शायद वोकल इसलिए हुई क्योंकि मुझे रूम मिला उसामा की वजह से। मुझे अगर रूम नहीं मिलता तो शायद मेरी वो जरूरत ही नहीं होती। और तो बात बहुत मैं सारी ऐड करूं? जगहों पे वोकल लड़कियां होना चाहती हैं लेकिन उनको रूम नहीं मिलता, जिसकी नहीं, वजह एक से और बात divorces है, होते हैं। देखो। अच्छा मैं कहूँगी सना जरा फिनिश कर लेते पॉइंट। हम नहीं इग्नोर या डिनाई कर सकते कि हम जो यहाँ बैठे हैं हमारे हस्बैंड्स इसको सपोर्ट करते हैं तो हम यहाँ बैठे हैं। एक हस्बैंड का काम I started from there. यस लाइक यू सेड आप मतलब मैं कैसे इग्नोर कर दूं कि मेरी शादी को अब 20 साल हो जाएंगे। इतने अरसे में जो भी हमारे स्ट्रगल्स रहे, देखिए स्ट्रगल सब फेस करते हैं बट उसको एमिकेबली पॉजिटिवली किस तरह से आपने ओवरकम करना है, साथ साथ क्या सीखना है। और जहाँ रूम की बात है, आपके हस्बैंड के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा, इमोशनल कनेक्शन डीप होगा तो एक दूसरे की नीड्स का आप लोग खुद ख्याल करोगे। कॉन्फ्लिक्ट्स में भी प्रॉब्लम के अगेंस्ट आप एज अ टीम चलोगे, आप एक दूसरे से नहीं लड़ोगे। फर्क कहाँ आता है, जैसे आपने कहा आपके इर्द गिर्द जो इन लॉज हैं या जिनसे भी आप मशावरत करते हो वो आपके खैर ख्वाह ज़रूर हैं बट वो प्रोफेशनली साउंड लोग नहीं हैं। तभी वजाहत या मेरे जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है बट इट्स ऑलवेज बेस्ट टू अवॉइड ब्रिंगिंग द कॉन्फ्लिक्ट। आप अपनी डर्टी लॉन्ड्री दूसरों के सामने नहीं धोते तो आप जाके प्रोफेशनल गाइडेंस जरूर सीख इसमें करें। एक और बात ऐड कर सकता हूँ अगर आप इजाजत दें। बात यह है कि अब समय की जो पेन है ना उसने फील किया तो उसकी दवा ली है उसने। हमारी बहुत खवातीन है वो फील ही नहीं करती हैं। एग्जैक्टली है ना? आप देखो, आप मेरी बात को कंप्लीट तो होने दो। बात यह है, समिया ने बात को फील किया, शी वांटेड टू ब्रिंग सम न्यू चेंजेस इन हर लाइफ। ये यहाँ बैठी है, ये कहती है मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। अब तुम्हें इनकी तकलीफ हो जाएगी कि देखो इसके साथ जुल्म हो रहा है, ये कोई तरीका थोड़ी है, लेकिन इनको नहीं होगी, उसको फील ही नहीं होगा। कहता भाई मैं तो ठीक हूँ, मैं डोरमैट हूँ तो ठीक है। हमारे खवातीन में अभी भी जो तरक्की ऊपर नहीं जा पा रही ना, वो इसलिए जा पा रही कि वो खुद भी पैसे नहीं दे रही। वो खुद कहती है कि नहीं नहीं ये सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं विसिल ब्लो नहीं करूंगी। लेकिन जो खवातीन, मेरी भी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, ये भी मेरी दोस्त है बहुत अच्छी जिससे अभी मैं लड़ लूं, कि जो चाहता है कि मैं चेंज लाऊं, कसम खुदा की वो 2 महीने 3 महीने के अंदर चेंज ले आता। लड़की की बात करो, क्या वजह है कि चेंज नहीं आता? देखो फियर ऑफ अबैंडनमेंट बहुत बड़ी चीज है। आपके पास आपके जो इंटरनल फियर्स हैं, मेरे पास क्या केस आ रहे होते हैं कि जी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं अलग हो सकूं। आपने अभी आपके दिमाग में रिजेंटमेंट आ चुकी है। ऐसा थोड़ी कि आप तलवारें लेके निकल जाओ, यू कैन टॉक विद देम। कम्युनिकेट नहीं करते, खामोशी इख्तियार करते हैं, या आपके सराउंडिंग में एक ऐसे बात आप ये भी समझें, हम जिस मुआशरे में रहते हैं, हमारे यहाँ घर में ऐसे आदमी हैं जब आप उनसे बात करना चाहें, क्योंकि अगर हम इतने बड़े नार्सिसिस्ट होते हैं कि वो आपको ऐसा जवाब देंगे या वो आपको ऐसी बात करेंगे कि बजाय ये कि आप थोड़ा सा बेहतर हो, क्योंकि हर चीज़ में आपको क्लोजर नहीं मिलता। मसला ये कि हमारे यहाँ लोगों को बात नहीं करनी, और ऐसे आदमियों को आप उनके पास जाएं वो आपको ऐसे शट अप कॉल देंगे। नॉट ओपन टू डिस्कशन। हाँ, वो उनको डिस्कस करनी नहीं, क्योंकि जहाँ वो डिस्कस करेंगे तो उनको अपने बारे में भी कहीं बात करनी पड़ेगी कि हमने कुछ गलत किया। यहाँ पे तो लोग सॉरी बोलते हुए, मैं अपने बेटे को कुछ कर दी, थोड़ी सी लगा भी दूँ, वो कि बेचारा छोटा है, मैं इसको सॉरी बोलती हूँ। फिर साथ में मुझे होता है कि मैं इसको इतना अच्छा बना दूँ, ये अच्छा बच्चा बने, अच्छा लड़का और अच्छा मियाँ बने, कि कल कला मैं जिंदा हूँ ना हूँ, मेरी जो बहू है ना वो कहे यार मेरी सास ने देखो क्या बच्चा परवान चढ़ा है। अच्छा, मुझे होता है ये जेंटलमैन बने, मतलब इसके अंदर ये तकलीफ पीड़ होनी चाहिए, जो कि अगर हम अभी फिर मिलेनियल्स वी आर टॉकिंग अबाउट इट, हमें रियलाइजेशन है। आप मुझे बताएं जो हमसे पहले बूमर्स हैं उनमें हैं, उनको तो बताया गया, वो तो फ्लॉन्ट करते थे कि जी, जैसे मेरी सास भी कहती थी इसने उठ के कभी पानी का ग्लास नहीं किया, और ये फ्लॉन्ट करने वाली बात है कि मैं पानी का ग्लास, हर चीज डिसरिस्पेक्ट हो जाती है ना। हाँ ये एग्जैक्टली। एक छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आइएगा। Welcome back after the break.